कोई इंडक्शन मोटर अगर वो अर्थ हो जाती है, मतलब ग्राउंड हो जाती है, उसकी बॉडी जो है अर्थ हो जाती है, तो जो ओवरलोड रिले लगी होती है, उसको जो पावर सप्लाई देती है, वह ट्रिप क्यों नहीं होती है? इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। देखिए, जो ओवरलोड रिले लगी हुई होती है, इसको हम बाईमेटलिक ओवरलोड रिले भी कहते हैं। बाईमेटलिक मतलब इसमें दो धातुएं इसमें उपयोग की जाती हैं। अब इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है कि ओवरलोड, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ओवरलोड जब होता है सिस्टम में, मोटर में, तो ये क्या करता है, उस चीज को ये रीड कर लेता है। उसमें होता क्या है, ऐसा क्या चीज हो जाता है ओवरलोड कंडीशन पर? उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो बढ़ने लगता है, और जब करंट बढ़ने लगता है तो उसकी जितनी सेटिंग होती है, उस सेटिंग से जैसे ही ऊपर करंट फ्लो होती है, जो ओवरलोड रिले होती है वो उस चीज को सेंस कर लेती है और वह सर्किट को बंद कर देती है। बस इतना ही उसका काम होता है। लेकिन जब अर्थ फॉल्ट होता है, उस कंडीशन पर यह ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है अर्थ फॉल्ट में कि उस चीज को सेंस नहीं कर पाती है? पहले आप ये समझिए कि जो ओवरलोड रिले होती है और जो अर्थ फॉल्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो ओवरलोड रिले होती है, यह क्या करती है कि जब सर्किट में इसको जोड़ा जाता है, तो यह जो मोटर को मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसमें जो करंट होता है, वोल्टेज तो एक फिक्स होता है, जो करंट होता है उसको वो रीड करता रहता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 एम्पियर का यदि आपने करंट सेट कर रखा है ओवरलोड रिले पे, यहां पर इसमें जो ये चक्री होती है, इसमें यदि आपने 10 एम्पियर का करंट सेट कर रखा है, तो 10 एम्पियर के करंट को वो एक ट्रिगर पॉइंट मान के चलेगा कि उस पॉइंट पर जब करंट आ जाएगा, उसके पहले जब करंट रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से उसको फ्लो होने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर मान लीजिए आपने सेट कर रखा है, जैसे ही वह 10 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो होती है, तुरंत उसको वो ट्रिगर पॉइंट, मतलब एबनॉर्मल करंट की स्थिति वो समझेगा, और उस कंडीशन पर तुरंत वो क्या करेगा, जो रिले है वह पूरी सर्किट को बंद कर देगा। अब होगा क्या, उसके अंदर लगा हुआ जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, वो उस पूरे जो रिले है उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको वो बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो कंट्रोल सप्लाई है वो बंद हो जाती है, और जब कंट्रोल सप्लाई बंद होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को, जो जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो सप्लाई पास होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पास हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक क्या होता है, उसमें एक मैकेनिकल सिस्टम लगा होता है, जो मैग्नेट बनता है अंदर, वो रिले के थ्रू ही सप्लाई जाती है। तो वो रिले क्या करती है, उस मैकेनिकल जो सिस्टम में जो मैग्नेट है उसको वो, ये कॉइल होती है और इसके अंदर इस प्रकार से प्लंजर होता है, ठीक है, इस प्रकार से प्लंजर होता है। अब इस प्लंजर को क्या होता है, ये जो कॉइल होती है इसमें सप्लाई जाना बंद हो जाती है उस रिले के माध्यम से, और जैसे सप्लाई जाना बंद होगी, ये जो प्लंजर है ये ऊपर हो जाएगा, और प्लंजर ऊपर होगा तो जो सर्किट है वो टूट जाएगी, और जो रिले को मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। इस प्रकार से मोटर को सप्लाई जो जानी होती है वो बंद हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले। अब बात आती है कि ग्राउंड फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट क्या होता है। तो देखिए, अर्थ फॉल्ट की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जा रही है, मान लीजिए कि उसमें जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है ना, जो उसकी आउटर बॉडी होती है किसी उपकरण की, उससे अंदर की जो कॉइल होती है यह पूरी तरह से इंसुलेट होती है। इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है। अगर संपर्क हो गया तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी बॉडी में भी ट्रेवल करने लगेगी ना, क्योंकि वह बॉडी जो होती है वो मेटल की होती है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब वो उपकरण एकदम सही होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी जो आउटर बॉडी होती है उसमें कोई भी करंट ट्रेवल नहीं करता है, और जो उसकी कॉइल होती है उसमें करंट ट्रेवल करता है। तो हेल्दी रूप से वो उपकरण जो है चलता रहता है। लेकिन जब अर्थ फॉल्ट की कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, ये जो अंदर की जो कॉइल होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, ये इसकी बॉडी के साथ में संपर्क में आ जाती है, बॉडी में कहीं पर आकर के टच हो जाता है वो तार, और जब टच हो जाता है तार, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसको सप्लाई देते हैं इस कॉइल को, तो ये कॉइल से सप्लाई निकल करके इसकी बॉडी में आ जाता है, और जब बॉडी में आ जाता है तो इस, और जो बॉडी होती है वो किसके साथ में कनेक्टेड होती है, अर्थिंग के साथ में कनेक्टेड होती है जो बॉडी होती है। तो इसमें क्या होता है कि फेस इसमें ट्रेवल कर रहा है और ये अर्थ है, तो दोनों जब टच होंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट की जैसी कंडीशन पैदा होती है।
और यह जो फॉल्ट होता है या ओवरलोड वाले फॉल्ट से काफी ज्यादा अलग होता है, एकदम इसका नेचर अलग होता है। ओवरलोड में क्या होता है कि जब लोड बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें जो करंट है वो बढ़ने लगता है, और इसमें क्या होता है सडनली करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, सडनली बहुत ज्यादा करंट इसमें फ्लो होने लगता है। तो यह फॉल्ट अलग होता है और ओवरलोड की कंडीशन जो होती है वह अलग होती है। अब बात आती है कि जो ओवरलोड रिले होती है वो क्यों अर्थ फॉल्ट की कंडीशन पर, ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन पर ट्रिप नहीं होती है। अब ये बात आती है तो देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें जो धारा का मान होता है वो इस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है धारा का मान अधिक हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशनें होती हैं। मतलब जो जब कभी अर्थ फॉल्ट होता है तो जो करंट फ्लो होती है वो बहुत ज्यादा भी करंट फ्लो हो सकती है, बहुत कम भी करंट फ्लो होती है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मैटर करता है कि जो अर्थ फॉल्ट है वो कितना ज्यादा गंभीर है, कितना ज्यादा मतलब ज्यादा अर्थ फॉल्ट हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो कॉइल है वो संपर्क में आ गया है। एक होता है अर्थ फॉल्ट कि बहुत कम लीकेज मात्रा में, बहुत कम जो बॉडी के संपर्क में आया हुआ है। तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो जब ज्यादा संपर्क में आता है तो उसमें करंट मतलब प्रॉपर तरीके से टच हो गया है जो कॉइल है, तो उसमें क्या होता है करंट बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो होने लगती है। तो वहां पर क्या होता है कि जब ज्यादा करंट फ्लो होती है तो उस चीज को रिले सेंस करती है और ट्रिप करा देगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है बहुत ही नॉमिनल मात्रा में जो अर्थिंग होती है वह अर्थ मतलब उसकी बॉडी में जो कॉइल होती है वह टच करती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है बहुत नॉमिनल करंट फ्लो होता है। तो उसमें क्या होगा कि उस चीज को रिले सही सेंस करती है और रिले जो है वो ट्रिप नहीं करती है। अब मान लीजिए अर्थ फॉल्ट हुआ है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगी, अगर जो रिले की जो सेटिंग है 10 एम्पियर की मान लिया आपने सेट कर रखा है, तो उससे जब करंट ऊपर फ्लो होगा तो रिले हमारी ट्रिप होगी, और अगर उससे ऊपर करंट फ्लो नहीं होगा तो रिले हमारी ट्रिप नहीं होगी। जो ओवरलोड रिले होती है वो नॉर्मल रूप से डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो केवल और केवल ओवरलोड की कंडीशन पर ही काम करती है। केवल वह ओवरलोड की कंडीशन को सेंस करता है और उस तरह से कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है सर्किट में तो उसी को देख करके वो ट्रिप करा देता है सर्किट को। वह अर्थ फॉल्ट पर काम नहीं करता है जो ओवरलोड रिले होता है। तो अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कहीं अर्थ फॉल्ट होता है सिस्टम में तो उस कंडीशन पर क्या कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। पहले होता था एसएफयू का उपयोग किया जाता था, स्विच फ्यूज यूनिट का उपयोग किया जाता था, मेन स्विच का उपयोग किया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो फ्यूज वगैरह है उसका उपयोग किया जाता था तो वो उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता था। आजकल क्या है आरसीसीबी का उपयोग किया जाता है, मतलब जो अर्थ फॉल्ट को सेंस करने वाली चीजें हैं जो ब्रेकर हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो जो ओवरलोड रिले है वो तो ओवरलोड से सुरक्षा देगा, लेकिन अर्थ फॉल्ट की कंडीशन को सेंस करने के लिए उस प्रकार का जो सर्किट ब्रेकर है जैसे आरसीसीबी वगैरह है इन चीजों को लगाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी लीकेज करंट होता है उसको वो सेंस करते हैं। अगर कहीं पर अर्थ फॉल्ट की कंडीशन आती है तो वो क्या करता है कि सर्किट को बंद कर देगा अर्थ फॉल्ट की कंडीशन पर। और अगर ओवरलोड की कंडीशन होती है तो क्या करता है कि जो ओवरलोड रिले है वो ओवरलोड की कंडीशन पर सर्किट को बंद कर देगी। तो दोनों सुरक्षा आपको मिल जाती है। जो ग्राउंड फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, उसमें क्या क्या खतरा होता है? तो देखिए अगर ग्राउंड फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन पर क्या होगा आग लगने का खतरा होता है। उससे क्या होता है कि जिस उपकरण की बॉडी में करंट ट्रेवल कर रहा है, अर्थ फॉल्ट हुआ है और अगर उसमें सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है तो उससे क्या होता है वो तो जलेगा ही जलेगा, उसके आसपास के जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं उनके भी जलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति भी उसके संपर्क में आता है तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तगड़ा लग जाएगा। अगर अर्थ फॉल्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं किया गया, ट्रबल शूट नहीं किया गया, उसको सही नहीं किया गया है तो उससे क्या होगा कि जो उपकरण है वो परमानेंटली खराब हो सकता है, जल सकता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरलोड की कंडीशन पर ओवरलोड रिले काम करती है, और किसी सर्किट में अर्थ फॉल्ट की भी कंडीशन को अगर उसको सही करना है तो उसके लिए आरसीसीबी या ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी सर्किट को एकदम हेल्दी बनाता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसमें वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।